प्रदेश में कांग्रेस के पास आज भी इतने बड़े नेता हैं कि दे कॉन टेक ऑन, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। उनको, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसा है क्या दिल्ली में? आप नहीं जानते लवली जी? मैं समझ गया। हाँ बोलिए जी, बोलिए। थैंक यू। अरे आ रहा हूं, बहुत धन्यवाद। सेकंड और दीजिए। अरे नहीं, बहुत धन्यवाद आपको टाइम कि आपने टाइम है मेरे पास। थैंक यू। हाँ बोलिए। उसके पीछे का आपने लॉजिक बताया कि आपने क्यों कहा। चलिए अब आप बोलिए। आपने क्यों कहा, 60 सेकंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में हमने ये देखा कि स्टेज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ हिला रहे हैं और गृह मंत्री हाथ पकड़ के बैठा देता है। हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हैं, अगर मोदी जी के माला के साथ घुसने की कोशिश की, देखा अमित शाह जी नहीं घुस रहे, अपना मुंह निकाल लिए। तो इसका मतलब ये बीजेपी नहीं है, अब ये मोदी जी की पार्टी है। वो कहते भी है मोदी परिवार, अब वो संघ परिवार नहीं रहा, क्या ये मोदी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार में अगर मान लीजिए सेंगर जैसे लोग, अगर मोदी जी के परिवार में अगर ब्रिजभूषण जैसे लोग रहेंगे तो उस परिवार के सदस्य होना कभी नहीं चाहूंगा। ब्रिजभूषण अगर मोदी जी के परिवार में अजय मिश्रा टेनी जैसे लोग होंगे तो इस देश की जनता उस परिवार से सुखी बनना। अच्छा ठीक है, ओके ओके संजीव जी, ओके संजीव जी, अभी आपकी भी प्रॉब्लम यह है, मोदी को कोसने से आप जीतेंगे नहीं, आपको अपनी लकीर लंबी खींचनी है। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद नहीं है, पर मोदी शहजाद थैंक यू। शहजाद, खड़गे टाइप बोला तो इतना बुरा लगा। इनके तो मुख्यमंत्री ने कल कहा है बेईमान पार्टी है, और एक थी कांग्रेस का है, और आपके तो नेता ने ये कह दिया था। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। गजब है संजीव झा जी, ऐश्वर्या ने खड़गे टाइप बोल दिया तो आपको बुरा लगा। आप तो सोनिया जी को जेल भेजना चाह रहे थे। कांग्रेस के लोग कचरा है, बच्चों की सौगंध खाता हूं। सुन लीजिए ना मेरी बात, अब बीच में आप बोलिए 1 वर्सेस 2। उसके अलावा आपने जो अभी 2 दिन पहले बेईमान पार्टी बोला है, 2 दिन पहले एक थी कांग्रेस बोला है, तो बताइए क्या गजब का प्रेम है आपका। पंजाब में नो प्रेम और दिल्ली में प्रेम ही प्रेम, या अलग ही लेवल का चल रहा है इनका। अच्छा, आपने कहा कि आपको क्यों सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। मान्यवर सुनिए, हम सहयोगी जरूरत के हिसाब से नहीं, सिद्धांतों के हिसाब से बनाते हैं। 303 आई थी तब भी जरूरत नहीं थी, पर सिद्धांत थे, इसीलिए जेडीयू को, जबकि हमें सीट ज्यादा मिली थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। सिद्धांत थे, जरूरत नहीं थी, इसलिए 2019 में जिस प्रकार से जो शिवसेना को हमारे साथ मैंडेट मिला था वो चले गए, पर आज शिवसेना लौट के आई है तो उनके मुख्यमंत्री को बनाया। उद्धव सेना के लोग लालच में चले गए, एकनाथ शिंदे आए, एकनाथ शिंदे छोटी पार्टी फिर भी बनाया। यह सिद्धांत का होता है, ना कि जरूरत का। आपकी तो जरूरत ऐसी है कि आप कहते हैं मोदी वर्सेस मुद्दा है, और जानी दुश्मन के साथ गठबंधन, जिसकी कस्में वादे खाकर कहा था बच्चों की कि इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आज उनके साथ मिल गए। लालू कन्विक्टेड करप्ट है, उनके साथ मिल गए। और आखिरी बात मैं देखिए पूछना चाहता हूं कि देखिए संजीव जी, केवल इतना बता दीजिए, आपने सिद्धांतों पर कहा था राजीव गांधी हत्यारा है सिखों का, पंजाब में सरकार है आपकी, दिल्ली असेंबली में आप विधायक है, आपने पारित किया था रेजोल्यूशन। आज खुले खुले बता दीजिए ऐश्वर्या को कि राजीव गांधी सिखों का हत्यारा है, या स्टैंड बदल दिया, इतना सा बता दीजिए। और ऐश्वर्या और मीडिया पे सवाल उठाना बार बार बंद। वो उनका काम है, उससे वो मोदी को हरा नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, संजीव झा जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। संजीव झा जी आ रहा हूं, फिर वो आप दोनों की डिबेट रह जाती है, पंकज जी नहीं बोल पाते। पंकज जी, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है ना। सो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरह करे, है ना। सूत्र बता रहे हैं कि भाई वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे, लेफ्ट वायनाड से ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो इस तरह का जब तक ये अंतर्द्वंद, जब तक द इंटरनल फाइट डजंट एंड, बीजेपी से आप कैसे टक्कर लेंगे? पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इंडिया समूह के सारे राजनीतिक दल मिलकर इस बार बहुत बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके लिए बिल्कुल से आपको ये अंदाज हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है। सारे बड़े चेहरे पहली सूची में ही जारी होने वाले थे, हो गए। तो आप देखेंगे कि बहुत गंभीरता से ये चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, और उतनी ही गंभीरता से इंडिया समूह के बाकी राजनीतिक दल भी लड़ रहे हैं। और कहीं थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो भी आपस में दूर कर ली गई। ओके संजीव झा जी, अब बोलिए एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने शहजाद भाई ने कहा कि भाजपा सिद्धांत की पार्टी है।
अब देखिए कैसा सिद्धांत, जैसा मैंने उदाहरण दिया, 45 सेकंड है एंडिंग कमेंट्स। चले गए और कहे भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है, अवसरवादी है, हम भाजपा में नहीं जाएंगे। और फिर भाजपा नीतीश जी को बुला ली, दिन रात गाली दे रही थी। बड़ा अच्छा सिद्धांत है भाई। प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, और उसके बाद पार्टी में आ गए, फिर उसकी ईमानदारी की चर्चाएं हो रही हैं। तो भाजपा बड़ी सिद्धांत की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कैसे सिद्धांत की पार्टी? आप देखिए कि एक एक कर जितने भी करप्ट थे। संजीव झा जी 10 सेकंड और है, टाइम कम है मेरे पास। इनके पास दो चीज है, एक वॉशिंग मशीन, एक डस्टबिन। तो मुझे यह लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों की जो कूड़े करकट अपने पास इकट्ठा कर लिए, उसको वॉशिंग मशीन में साफ कर रहे थे। शहजाद एंडिंग 30 शहजाद के पास। मेरे पास 30 सेकंड है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे अभी इन्होंने कहा कूड़ा करकट हम दे रहे हैं। अरविंद जी ने बोला था कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं ये ऑडियो वीडियो वाली आदत शहजाद ने इतनी डाल दी लोगों को। मैं तो हमेशा कहता हूं हर एक कोई नेता, संजीव झा जी कुछ कह रहे हैं, अगले 2 सेकंड ऑडियो खोला करो, शर्मा बंद मत करा करो। क्या कह रहे हैं संजीव जी? मान रहे हो? बस मैं इतना ही कह रहा था कि यही ऑडियो अगर केवल शहजाद भाई के बारे में चलाना शुरू कर दूं, शहजाद भाई चैनल उससे अगर इलेक्शन जीतेंगे तो चला दीजिएगा। अगर उससे मोदी को हरा पा रहे हो तो चला दीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं, मोदी को हराना है आपको, मोदी को हराने की कोशिश करनी है ना। आप तो यही बोलते हैं कि मोदी को हराना, ये सब करके मोदी को कैसे हराएंगे? यही तो सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत गृह मंत्री ने तो कह दिया अगले 10 साल के लिए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।